जो नीतीश कुमार के सामने गिड़गिड़ाता था भाजपा, अब नीतीश कुमार गिड़गिड़ा रहे हैं, चरण पखार रहे हैं। लाडला बना दिया, बच्चा बना दिया कि तुम अब कंपिटेंट नहीं हो, अनुकूल नहीं हो, लाडला बना दिया। विस्तार नहीं है, बीस का प्रवाह है। नया बिहार, तेजस्वी सरकार, पूर्ण बहुमत अब की बार। नीतीश कुमार जी की अंतिम विदाई की सिग्नेचर है। मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं है, नीतीश कुमार जी के राजनीतिक समापन के वो पत्र पर हस्ताक्षर है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार की राजनीति में बड़ा खेल हो गया है, मंत्रिमंडल का विस्तार। मगर विस्तार होने के साथ साथ बिहार की राजनीति में खेला शुरू। जी हां, बिल्कुल। देखिए, कुर्मी समाज से और खास तौर पर नालंदा से ताल्लुकात रखने वाले डॉक्टर सुनील को आगे कर दिया गया है। वही डॉक्टर सुनील जो लगातार सक्रिय थे। और देखिए, खास तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस समाज से आते हैं उसी समाज से, और पहली बार बीजेपी ने आगे किया है डॉक्टर सुनील जो कि कुर्मी समाज से आते हैं। सर, इस मंत्रिमंडल विस्तार को कैसे देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक सियासत और कहीं खेल का संकेत तो इस मंत्रिमंडल के विस्तार ने नीतीश कुमार जी की आभा को मिट्टी मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। इकबाल भी मिट्टी में मिला और आभा भी। ये विस्तार नहीं है, ये तो विस्तार करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, पर मुख्यमंत्री जी का विस्तार नहीं है, विस्तार भारतीय जनता पार्टी का विस्तार है। नहीं, सहमति तो मुख्यमंत्री, मैं तो कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का विस्तार है। और 20 को इस तरह से विस्तार किया गया है कि पूरे शरीर में फैलेगा ये 20। ये विस्तार नहीं है, 20 का प्रवाह है। तो 20 का जो प्रवाह कराया गया है उसमें नीतीश कुमार जी का अंत दिखाई दे रहा है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के हैसियत से जो मैं बिहार की राजनीति को समझता हूं, नीतीश कुमार जी की अंतिम विदाई की सिग्नेचर है। और भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल घर में घुस के उनके इकबाल को मिट्टी मिला कर करके अपने को बुलंद किया है। कभी आज तक कुर्मी जाति से भाजपा ने मंत्री बनाने की हिम्मत नहीं जुटाई, लेकिन नीतीश कुमार जी को एहसास करा दिया कि तुम कुर्मी के नेता अब नहीं रहे, तुम अब कुर्मी के भी नेता नहीं रहे, तुम्हारे पास कुछ बचा हुआ नहीं है, तो असंतुलित हो। अब तुम्हारा रहना बिहार के हित में नहीं है। फिर नालंदा से भी बना लिया। आज तक नालंदा से बना है क्या इतना दिन के सत्ता में? नीतीश कुमार ने कभी, अगर नीतीश कुमार के अंदर चेतना होती, जागृति होती, सहज होते, तो नीतीश कुमार इस मंत्रिमंडल विस्तार के इन पहलुओं को कदापि नहीं स्वीकार करते, बल्कि रद्दी की टोकरी में डाल देते। नीतीश कुमार जी बड़ा ही उत्सुकता के साथ भागलपुर पहुंचे। वहां तो खुश, अरे भागल ठहाका लगावेगा नहीं। अंतिम दीपक जब अंतिम से भवभक्ता बड़ी ज्यादा है बुतने के वक्त में। नीतीश कुमार तो गए थे कि हमारा ऐलान कर देगा 25 के बाद यही मुख्यमंत्री रहेंगे। लाडला बना दिया, बच्चा बना दिया कि तुम अब कंपिटेंट नहीं हो, अनुकूल नहीं हो, लाडला बना दिया। कभी डीएनए गाली देता है, कहीं बना देता है। अब ललन सिंह का बखान चल रहा था। अब समझिए कि कहाँ है नीतीश कुमार। ललन सिंह की बखान चल रही थी। प्रधानमंत्री अपने किसी मंत्री का इतना बड़ाई नहीं करता जितना ललन सिंह जी का बड़ाई कर दिया, और नीतीश कुमार जी को चिढ़ा भी दिया और कहा कि औकात में रहो। भाजपा ने अपने रिटायर्ड अधिकारी को सीओ पर बैठा करके कब्जा कर लिया। वो नोटिस के अधीन हो चुका है वो बंदा, उसका बाल बच्चा। हिम्मत क्या है जी? मंत्रिमंडल विस्तार का कोई मतलब है? अब तो तेजस्वी जी के साथ बिहार के अवाम आगे निकल चुका है। तो दिखा रही है। मैंने एक लाइन में कहा, क्या बरसा जब कृषि सुखानी इस मंत्रिमंडल विस्तार से क्या फायदा बिहार को? विकसित बिहार का कौन सा इसमें लकीर है, जरा बता दीजिए। ये मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, समझते ही काम खत्म हो जाएगा इन बंदों का। कुछ तीर तार लेगा, कमा लेगा कुछ, बाकी करना क्या है? कमा लेगा तो वही लगे ना गया है। व्याकुलता की जो भाव था इनके अंदर में क्या लगे। अब तो एक लाइन में मैं बता रहा हूं ना, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं है, नीतीश कुमार जी के राजनीतिक समापन के वो पत्र पर हस्ताक्षर है। बड़े नेता बीजेपी के पहुंच रहे हैं नीतीश कुमार। अरे भाई, कौन गला मिल रहा है? गले मिले, गला मिल कर करके पेट से आंसू से निकाल दिया, सब कुछ विषहीन बना दिया नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार के पास बचा क्या है भाई? कुछ बचा हो तो बता दो। एक संकल्प बिहार के लोगों का है, नया बिहार,
तेजस्वी सरकार, 25 में नया बिहार तेजस्वी सरकार, पूर्ण बहुमत अब की बार। इस संकल्प के साथ बिहार की आवाम जेडीयू तो कह रही है कि भाई 225। अरे ये तीन नंबरिया क्या बोलेगा? तीन नंबरिया ये तीन नंबरिया क्या बोलेगा? ये आ जाएगा, 20 सीट जीतेगा जी ये तीन नंबरिया सब। अब तो कुर्मी का नेता भी रहने नहीं दिया नीतीश कुमार को। भारतीय जनता पार्टी ने तो कुर्मी का नेता चुन दिया उधर, मंटो को कुर्मी चेतना रैली से कुर्मी का नेता बना दिया। भारतीय जनता पार्टी ने प्लांट किया, प्लांट स्टोरी कर करके कार्यक्रम कराया, फिर मंत्री बना दिया। मंत्रिमंडल का विस्तार इसीलिए रुका हुआ भी था कि नीतीश कुमार को कुर्मी का नेता भी नहीं रहने देना है, और कर दिखाया। अब नहीं घोषणा किया, जिस प्रधानमंत्री जी ने घोषणा नहीं किया, तब भी आप परिवार का लोग गुहार लगा रहा है कि नहीं कि हमारे पिताजी के काम पर 2025 से वोट दीजिए। अब एनडीए भाजपा के लोग, जदयू के लोग सब मिलकर ये कहे कि 25 में चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, मेरे पिताजी रहेंगे। अब तो ये गिड़गिड़ाहट हो गई। जो नीतीश कुमार के सामने गिड़गिड़ाता था भाजपा, अब नीतीश कुमार गिड़गिड़ा रहे हैं, चरण पखार रहे हैं। अब नीतीश कुमार के ग्वाल कहाँ? वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज नीतीश कुमार। कहाँ है नीतीश कुमार? अभी तैयारी कर रही है जेडीयू, क्या चीज तैयारी करेगी? बनाने की क्या तैयारी करेगी? जदयू में किसी में दम है जी, मादा में। भाजपा का सब एनडीए के नेता घूम रहे पूरे। अरे भाजपा का सब टीम है, भाजपा ने ही तैयार किया है लोगों को। कौन इसमें दिख रहा है जो समाजवाद का है? इस सब तो गैर समाजवाद वाले लोग हैं। आपका नीतीश कुमार के साथ खेल हो गया? खेल नहीं हुआ, नीतीश कुमार के साथ तमाशा हो गया। तमाशा? हाँ, ये तमाशा हो गया। नीतीश कुमार तमसबीन रहेंगे और नीतीश कुमार खुद तमाशा का कारण बने रहेंगे। नीतीश कुमार के पास बचा कहाँ? ये विस्तार ने उनका इकबाल सब मिट्टी में मिला कर रख दिया। बचा क्या है? अच्छा, बीजेपी, ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, 7 में 7 बीजेपी, तो कहाँ से मिलेगा जदयू को? बड़ा भाई की भूमिका का एहसास भी करा दिया। नीतीश कुमार का इकबाल भी समाप्त कर गया। एगो कुर्मी के नेता बनल थे, वो भी छीन लिया। बचा कहाँ नीतीश कुमार? नीतीश कुमार अब समाप्त हो चुके हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा, क्या बरसा जब कृष्ण सुखानी अंतिम बेरिया में मंत्रिमंडल का विस्तार करके क्या कर लीजिएगा? इतना दिन बिहार के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किया। कौन कौन लोग को हटाता है, 2 नंबर वाला को रखता है, उसको भी हटाता है। देखिए, पता चल जाएगा किसका विभाग करने के लिए जाता है। आप तो नारा दे रहे हैं, मगर पिता नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए निशांत भी अब धीरे धीरे राजनीति में कूद रहे हैं। तो कूदेगा नहीं, क्या करेगा? कूदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां विजय चौधरी बैठे हुए हैं। अब नीतीश कुमार के बेटा के बयान को खंडन कौन कर रहा है? विजय चौधरी कर रहे हैं खंडन। अब सोचिए कि जदयू कहाँ है? नीतीश कुमार के बेटा के सामने जिसको बोलने की हिम्मत नहीं था, वो खंडन कर रहा है नीतीश कुमार के बेटा का बयान का। और बेचारा गिड़गिड़ा रहा है कि मेरे पिताजी के काम पर 2025 के बाद इन्हीं को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए, ऐसा ऐलान करना चाहिए। गाड़ी में साथ भागलपुर में, अरे गाड़ी में साथ तो पकड़ुआ मुख्यमंत्री कन्हू पकड़ के ले जाए। पकड़ुआ मुख्यमंत्री है, कहीं पकड़ के उनको ले जाए, उनका क्या अपना मतलब ही नहीं है। सरकारी खजाना खोल दिया। देखिए, 9 डिग्री कॉलेज बिहार। अरे भाई, ये सब सुनते सुनते बिहार की आवाम तंग आ गई। शिक्षा में, चिकित्सा में, रोजगार में, पलायन में सबसे नीचे नीति आयोग की रिपोर्ट में कौन सा विकास इन लोग का हुआ है? जो बर्मन के मंत्री बनकर अधिकारियों का विकास हुआ है, मंत्रियों का विकास हुआ है। विकास कहाँ बिहार का हुआ है? तो आपने सुना शक्ति सिंह यादव को। देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद एक बार फिर सियासत गरमाई है और कई सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।